मतगणना से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ी। जनता के जनादेश का 23 नवंबर को होगा खुलासा। राजनीतिक दल समीकरणों के मंथन में जुटे, प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ी। मतगणना को लेकर जिलों में प्रशासनिक तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। वज्रगृहों में कड़ा पहरा, सीसीटीवी से निगरानी, अनाधिकृत लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित। गुमला में सांगठनिक अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 अपराधी गिरफ्तार। पलामू में 30 कार्टून देसी शराब जब्त। और तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूनियर सब जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का समापन। झारखंड ने जीते 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के क्रम में गुयाना में हैं। उन्होंने गुयाना में विभिन्न कार्यक्रमों के मुख्य अंश सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कैरिबियाई देशों से भारत के संबंध और मजबूत होंगे। कैरिबियन की गार्डन सिटी जॉर्ज टाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की है। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मतगणना से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जनता के जनादेश का तो खुलासा 23 नवंबर को होगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दल समीकरणों के मंथन में जुटे हैं। दूसरी ओर प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय भी मतगणना की प्रशासनिक तैयारियों में जुटा है। गौरतलब है कि राज्य में दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अब लोगों की नजरें 23 नवंबर को होने वाली मतगणना पर है। राज्य में पहले चरण में जहां 43 सीटों पर करीब 66% मतदान हुआ था, वहीं दूसरे चरण में 38 सीटों पर भी बम्पर वोटिंग हुई और लगभग 69% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इधर एग्जिट पोल के आंकड़े को लेकर सभी राजनीतिक दल उसका अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। एनडीए को एग्जिट पोल में बढ़त मिलती दिख रही है, जिससे भाजपा उत्साहित है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री सह प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी प्रमंडल के प्रभारियों, चुनाव प्रबंधन के संयोजकों और सह संयोजकों के साथ चुनाव को लेकर समीक्षा हुई। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य को लूटखंड बना दिया है, जिसका आक्रोश जनता के जनादेश से परिलक्षित होगा। पिछले 5 वर्षों तक जो हेमंत सोरेन ने झारखंड को जो लूटा है, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो करप्शन है, जिससे आम लोग परेशान थे। कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, उनको यहाँ नागरिक बना रहे हैं, उनका राशन कार्ड बना रहे हैं, उनके नाम से जमीन जायदाद कर रहे हैं, तो लोगों को गुस्सा है।
इधर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से भाजपा का चुनाव अभियान काफी सफल रहा। उन्होंने अथक प्रयासों के लिए सभी का आभार जताया। वोटिंग समाप्त हो गई है। हमारे साथ शिवराज सिंह चौहान चुनाव, ये सब अपना परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार। बड़ी मीठी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं। ये अद्भुत प्रदेश है। यहाँ की भली और भोली जनता अद्भुत स्नेह और प्यार देती है। संसाधनों से भरपूर झारखंड, यहाँ खनिज संपदा, यहाँ वन संपदा, यहाँ जल संपदा, यहाँ जन संपदा, यहाँ के परिश्रमी लोग, उपजाऊ भूमि, इतना कुछ है कि झारखंड सचमुच में विकास के और प्रगति के नए आयाम छू सकता है। मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज पार्टी के सभी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रचार और चुनाव कार्यों में सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की और आभार जताया। उन्होंने 23 तारीख की मतगणना में भी कार्यकर्ताओं से सजग रहने का आग्रह किया। सीएम ने पार्टी की एकजुटता पर भी बल दिया। चुनाव और चुनाव प्रचार की आपाधापी समाप्त होने के बाद अब सभी प्रत्याशी और राजनेता परिवार के बीच सुकून के कुछ पल बिता रहे हैं। मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर इन खास पलों को साझा किया है। शिवसेना उद्धव गुट की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने एग्जिट पोल के आंकड़े को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने इंडी को जनादेश देने का काम किया है, जो मतगणना के दिन स्पष्ट हो जाएगा। जब से काफी सालों से जो आ रहे हैं, हर जनरल इलेक्शन में फेल हुए हैं। ये एग्जिट पोल्स फिक्स्ड मैचेस हैं। ये एग्जिट पोल्स स्कैम कराते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़ाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कराते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए लॉसेस कराते हैं। ये सारा मैन्युपुलेटेड गेम चल रहा है, जो हमने लोकसभा चुनाव में बोला था। 400 पार कर एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, 240 पे भारतीय जनता पार्टी आई। फिर हमने हरियाणा में भी देखा वही माहौल। तो मैं एग्जिट पोल्स पे चर्चा ना कर जो जनता ने हमें प्यार दिया है, जो जनता ने हमें विश्वास लोकसभा में दिखाया, वही प्यार आगे बढ़ेगा और विधानसभा में एक नया इतिहास गढ़ेगा। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें सरकार बनाने का वहां की जनता मौका देगी, क्योंकि वो आक्रोशित हैं सरकार से, जिन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, हमारी इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में भेजा है, हमारे युवाओं को बेरोजगार रखा है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है और महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे जनता हम पर विश्वास जताएगी। इधर विभिन्न जिलों में मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार समिति में 23 नवंबर को त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी वरुण रंजन ने आज मतगणना केंद्र पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। श्री रंजन ने बताया कि मतगणना केंद्र पर अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह निषेध होगा। वहीं सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि मतगणना केंद्र के चप्पे-चप्पे की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। सीसीटीवीज वगैरह काउंटिंग सेंटर्स में लगाए जा रहे हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और एक जो लास्ट एक फाइनल टच दिया जाना है उसको लेकर के हम लोग कर रहे हैं। जो काउंटिंग पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग 2 राउंड हो चुकी है। कल सेकेंड हाफ में उनका ड्राई रन किया जाएगा और परसों सभी लोग जो है 5 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हमारे काउंटिंग पर्सनल्स जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं कैंडिडेट्स के, वो 6:30 बजे उनका रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। रक्षात्मक दृष्टिकोण से पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा और पेट्रोलिंग पार्टी हम लोग के द्वारा दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए जगह जगह हम लोगों ने 15 जो है वो संतरी पोस्ट बनाया गया है
बिना अनुमति के और बिना वैलिड व्यक्ति और वैलिड पहचान पत्र के आलोक के बिना कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। मतगणना के रुझानों और परिणामों के पल पल के अपडेट से आपको अवगत कराने के लिए आपका पसंदीदा चैनल डीडी झारखंड भी तैयार है। 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से आप मतगणना पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश को दिन भर देख सकते हैं। मैं अमन कुमार। क्या है झारखंड की जनता का जनादेश? चुनाव में किसका चला जादू और कौन हुआ फंस? कौन बना वोटों का सरताज और कौन रहा वोटों का मोहताज? मैं दिवाकर कुमार। हेमंत की होगी वापसी या फिर एनडीए की होगी ताजपोशी? हमारे साथ जनादेश में देखिए मतगणना के रुझानों, नतीजों और विश्लेषण की पल पल की सटीक, निष्पक्ष और तेज खबर सिर्फ डीडी झारखंड पे 23 नवंबर को सवेरे 8 बजे से दिन भर लगातार। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं चुनावी समर को। तो ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये एक झारखंड का मैप है। तो इसमें झारखंड की 81 विधानसभा में किस तरीके का रुझान रहेगा, ये आपको हम 23 तारीख को सुबह एक एक विधानसभा क्षेत्र में किसकी बढ़त रहेगी और कौन पीछे हो रहा है, ये तमाम जानकारी आपको इस ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे। और हमारी पूरी टीम ये बताएगी कि इस सीट पर किस तरीके से 2019 के चुनाव में हाल रहे थे और 2024 में किस तरीके से वोट का जो आंकड़ा है वो बदलेगा। तो ये झारखंड की जो तस्वीर पूरी है, ये भी अब आपको रूबरी कराएंगे। और साथ ही साथ प्रमंडल वाइज किस तरीके से ये आंकड़े आएंगे, हमारी ग्राफिक्स टीम को हम चाहेंगे कि वो आपको पलामू का आंकड़ा दिखाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पलामू का जो रुझान रहेगा वो किस तरीके से आएगा। तो ये देखिए पलामू का मैप है। ये पलामू का जो क्षेत्र है, ये पलामू रीजन बेसिकली कहलाता है। यहां पर 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। और यहां जो विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, तो ये 9 सीटों की क्या बारीकियां होगी, हम आपको एक एक पाई चार्ट के जरिए और तमाम मैप के जरिए भी आपको बताएंगे कि आखिर पलामू जिले में क्या कुछ हाल रहेगा। ये आपको हम प्रमंडल वाइज समझाएंगे। अब जरा हम चाहेंगे कि दूसरे प्रमंडल की सूची जरा दिखाए वो और ग्राफिक्स दिखाए हमारी ग्राफिक्स टीम। ये उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका है। तो उत्तरी छोटा नागपुर में किस तरीके से जो इस बार परिणाम आएगा, 2024 का परिणाम और 2019 में क्या कुछ रहा था, क्या यहां पे कितने वोटर्स हैं, क्या टर्नआउट हुआ है, कितने मत प्रतिशत यहां पर इस बार दर्ज किए गए, पिछले बार क्या कुछ आंकड़ा रहा, ये तमाम विश्लेषण इस ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे ताकि झारखंड की जो 81 विधानसभा सीट है उनका हम आपको डिटेल जो एक मैप है उसके जरिए समझाएं। और जो अब तक का पिछले हम कहें कि 24-25 सालों में जो झारखंड बनने के बाद का जो क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से यहां पर जीत और हार हुई है, ये तमाम विश्लेषण और हमारी पूरी टीम आपको साझा करेगी। हम चाहेंगे कि अगर अगले प्रमंडल का हाल जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको अब दिखाएं। ये हमारे पास दक्षिणी छोटा नागपुर आ गया। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का क्या कुछ हाल रहेगा, इसमें भी हम आपको जिलावार इसी तरीके से समझाएंगे कि जो दक्षिणी छोटा नागपुर का जो ये मैप है, ये कलर वाइज भी हम लोगों ने एक कोडिंग की है कि किस तरीके से पिछले चुनाव में किसकी जीत और हार हुई थी, वो भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये तमाम तरह के जो प्रमंडल वाइज आंकड़े हैं, पाई चार्ट के जरिए ग्राफिक्स है और जो पल पल जानकारी, कौन जीता कौन हारा, ये तमाम जो दूरदर्शन की टीम है वो तैयार है आपको 23 तारीख को लेकर। और इसके जरिए आपको हम पूरे ग्राफिक्स के उसका विश्लेषण करेंगे। अगले प्रमंडल की जरा तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। ये देखिए कोल्हान का इलाका है। कोल्हान में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। तो ये किस तरीके से 14 सीटें काम करेगी, क्या कुछ यहां पर निकलकर आंकड़े आएंगे, तो ये तमाम चीजों का विश्लेषण हम करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस कोल्हान में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, क्या इस बार यहां कमल खिलेगा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्चस्व कायम रहेगा। तो ये तमाम विश्लेषण, पल पल की जानकारी आपको हम 23 तारीख को देंगे। अगले प्रमंडल की ओर चलते हैं। और यह है संथाल का इलाका जिस पर सबों की नजर है। यह वीरों की भूमि है।
जहां 2024 का क्या चुनावी समर होगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि संथाल में विधानसभा की 18 सीटें हैं और दोनों गठबंधन के लिए यह सीट काफी अहम है। तो बस फिलहाल ग्राफिक्स की टीम के जरिए आपको हमने इतना दिखाया है और ये लगातार आपको हम अब दिखाते रहेंगे आगे भी, लेकिन फिलहाल चलते हैं मेन स्टूडियो में और समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डॉक्टर मेहताब की जीवनी हर एक के लिए प्रेरणादायक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब को 125वीं जयंती पर दिल्ली के विज्ञान भवन के उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब के जीवन और विरासत पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वतंत्रता सेनानी, नवभारत के निर्माताओं में से एक, भारत माता के सपूत, उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। यहाँ प्रस्तुत की गई डॉक्टर मेहताब के जीवन से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी, पुस्तक और शॉर्ट फिल्म शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत है। यहाँ कविवर राधानाथ राय के प्रेरक गीत सर्वे सांग जननी भारत धरणी का जो गायन किया गया है, मधुर संगीत, इसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, ओपनिंग सॉन्ग के हिसाब से इसको हम गाते थे, इसीलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 3 क्षेत्रों पर फोकस करने की बात कही है। केंद्रीय बैंकों की उच्च स्तरीय समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने इस फोकस क्षेत्रों की चर्चा की। To focus on 3 specific areas of policy making and implementation. These 3 areas which I am going to focus on, they include 1, balancing inflation and growth, 2, monetary policy communication, and 3, crisis management. The period since the onset of the pandemic is an example of how the Reserve Bank of India could effectively maintain balance between price stability and growth within the space provided by the flexible inflation targeting framework. Effective fiscal monetary coordination was at the core of India's success in the face of a series of adverse shocks. गुमला में सांगठनिक अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को धर दबोचा है। पुलिस उपाधीक्षक सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि गिरफ्तार चोरों में 3 गुमला जबकि 2 लोहरदगा जिले के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पर 6 मोटरसाइकिल समेत अन्य चीजें बरामद की गई। क्या करता था जिसे आपका नाम? अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुमला के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया जाता है और छापेमारी टीम उस घर में छापेमारी करती है, जिसमें महात्मा उरांव और उसका सहयोगी नितेश उरांव पकड़ा जाता है और उसके यहाँ से चोरी का मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल चोरी का मोटरसाइकिल रहता है और जब उससे पूछताछ किया जाता है कि ये चोरी का मोटरसाइकिल है जो इसे बेचने का है। लोहरदगा में अभय और मुकेश जो लोहरदगा के रहने वाले हैं बताया कि ये हमारे सहयोगी हैं, इनके द्वारा भी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराया जाता है और मोटरसाइकिल का जो कागज है, डॉक्यूमेंट है, यहाँ के जो एक सूरज कुमार हैं जो सोसू मोड़ के रहने वाले हैं, उनके द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको बेच दिया जाता है। पलामू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है।
इस कड़ी में पुलिस ने ग्राम देवरी कला से एक कार से अवैध देशी शराब की बड़ी खेप बरामद की, जिसे बिहार ले जाया जा रहा था। वाहन से 3 कार्टून देसी शराब जब्त किया गया। हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड अंतर्गत गोरहर थाना में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जो फिलहाल अस्पताल में इलाजरत हैं। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सरयू प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। वहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल बरकट्ठा था, वहाँ जो भी स्टाफ था, जितनी भी चीज़ें वहाँ करनी थी, रिफ़र करना था, उन लोगों ने सब कुछ किया। उन लोगों के द्वारा ही बताया गया कि 4 बस जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे स्पॉट डेथ हुआ है। बाकी सभी लोग यहाँ जितना मिनिमम समय लगता है उसके अनुसार सदर अस्पताल में आया। बाकी हमारे HOD सर हैं, हमारे सर्जन सर हैं, उन लोग मिल करके जितना संभव हुआ बचाने का प्रयास किया। इधर धनबाद के मैथन डैम में कल नहाने गए 3 छात्र डूब गए। बताया जा रहा है कि नया बाजार, वासेपुर और मनई टांड से 6 दोस्त डैम घूमने गए थे। ये सभी छात्र नहाने लगे, इसी क्रम में 3 गहरे पानी में डूब गए। 3 साथियों के डूबने के बाद उनके बाकी दोस्त डर के मारे बिना किसी को बताए लौट गए। घर पहुंचने पर जब डूबे छात्रों के परिजनों ने उनके दोस्तों से पूछताछ की तो तब इस हादसे का खुलासा हुआ। सूचना पर स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया और गोताखोरों की मदद से डूबे छात्रों की तलाशी शुरू की गई। लोहरदगा जिले में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सरकारी योजनाओं का झांसा देकर एक युवक से साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़ित युवक ने लोहरदगा SP से न्याय की गुहार लगाई है। ठगों ने युवक को फोन कर झारखंड सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने और खाता में सरकारी राशि के पैसे डालने की बात कहकर बैंक खाता का OTP ले लिया, जिसके बाद उसे चूना लगाया। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड में लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह और शाम के समय अब ठंड लोगों को परेशान कर रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है, जो सामान्य से 1 या 2 डिग्री सेल्सियस कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 27 नवंबर तक सवेरे में कुहासे की स्थिति रह सकती है, जबकि मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। 22 से 27 नवंबर तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 15.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.7 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मतगणना के रुझानों और परिणामों के पल पल के अपडेट से आपको अवगत कराने के लिए आपका पसंदीदा चैनल DD झारखंड भी तैयार है। 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से आप मतगणना पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश को दिन भर देख सकते हैं। मैं दिवाकर कुमार। मतगणना केंद्रों की हलचल से न्यूज रूम और स्टूडियो तक तैयार है हमारी टीम। एडिट शूट से लेकर PCR तक मुस्तैद है प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग विंग। मैं अमन कुमार, जो आप तक पहुंचाएगी सबसे पहले सही, सटीक और पुख्ता चुनावी परिणाम। ये भी हम आपको बताएंगे कि परिणाम और जनता के जनादेश के पीछे का क्या है राज। स्टूडियो से घरों के ड्राइंग रूम तक पहुंचेगी हर चुनावी खबर। सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर 23 नवंबर को सवेरे 8 बजे से दिन भर लगातार। आपका अपना चैनल DD झारखंड DTH प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।
सिटी केबल पर हम 45 नंबर पर, फ्री डिश पर 79 पर, डिश टीवी पर 1566, GTPL पर 981, 10 पर 141 और टाटा प्ले पर हम 1145 पर है उपलब्ध। साथ ही साथ आपका पसंदीदा चैनल सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म YouTube, फेसबुक और X पर भी है मौजूद। तमिलनाडु के चेन्नई में संपन्न 76वें राष्ट्रीय सीनियर जूनियर सब जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल 7 पदकों से अपना अभियान समाप्त किया। झारखंड के प्रतिभागियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में झारखंड के लिए सविता कुमारी गोल्डन गर्ल साबित हुई। उन्होंने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग में विकास उरांव ने 1 स्वर्ण पदक जीता। गोवा में कल से शुरू हुए इफ्फी का आज दूसरा दिन है। इस वार्षिक आयोजन से फिल्मकारों और नवोदित कलाकारों को भी बड़ा मंच मिल रहा है। पच्चीस नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। देखिए ये वीडियो क्लिप। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतगणना से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ी। जनता के जनादेश का 23 नवंबर को होगा खुलासा। राजनीतिक दल समीकरणों के मंथन में जुटे, प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी। मतगणना को लेकर जिलों में प्रशासनिक तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। वज्रगृहों में कड़ा पहरा, सीसीटीवी से निगरानी। अनाधिकृत लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित। हुमला में सांगठनिक अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 अपराधी गिरफ्तार। पलामू में 30 कार्टून देसी शराब जब्त। और तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूनियर सब जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का समापन। झारखंड ने जीते 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक।